झुंड बना के उसकी व्याख्या करने लग जाता है एक, और वो जो एक व्याख्या करता है वो महंत बन जाता है, और फिर दूसरे उसके पैर छूने लग जाते हैं, उसके प्रणाम करने लग जाते हैं कि तू आशीर्वाद करो, मेरे को भी जरा ये हो जाए, मेरी भी उन्नति हो जाए। अरे किसी से क्यों आशीर्वाद की भीख मांगते हो? अपने बापू समर्थ नहीं है क्या? अपने गुरुदेव जब सर्व समर्थ हैं तो किसी से दया की भीख मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक सबका सम्मान करना चाहिए, किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि अपन किसी के पिछलग्गू बन जाएं। कोई एक भजन अच्छा गा ले तो या कीर्तन करा ले तो लोग कोई उसके पिछलग्गू हो जाते, तो बहुत अच्छा गाता है, तो बहुत अच्छा बोलता है। अरे तो ये भी सोचो ना, एक बीज वृक्ष हो सकता है तो दूसरे बीज भी तो वृक्ष हो सकते हैं। काहे को किसी का पिछलग्गू बनना? अपने गुरु का भक्त बनना है, अपने गुरु में निष्ठा रखना है। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आपके आगे रखता हूँ, और हर जगह में साधकों से, सत्संगियों से कहता रहा हूँ, कोई भी क्यों ना हो, किसी से प्रभावित मत होना, अपना स्टैंड रखना, अपनी निष्ठा गुरु में रखना, कभी किसी से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। कोई महिला शादीशुदा है, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाए, या कोई प्रसंग हो कुछ तो वहाँ जाए, तो वहाँ किसी पुरुष को देखकर वो महिला ऐसा तो बोल सकती है कि फलाना भाई जो है ना वो मेरे पिताजी जैसा लग रहा है, उसकी शक्ल मेरे पिता से मिल रही है, या अमुक जो है उसकी शक्ल मेरे चाचा के बेटे से मिल रही, मेरे भाई से मिल रही है, ऐसा तो बोल सकती है। अमुक आदमी की शक्ल मेरे मामा जी से मिल रही है, ये तो बोल सकती है, पर अमुक आदमी मेरे पति जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं बोल सकती है। ऐसे ही कोई बोले कि किसी का प्रवचन सुनकर बोले ये भी बापू जैसा ही बोलते हैं ना, बापू जैसा कोई बोल सकता है? बापू जी जैसा केवल बापू जी ही बोल सकते हैं, और कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि और का अनुभव नहीं है। बापू जी का अनुभव है ईश्वर साक्षात्कार का, और किसी का अनुभव नहीं है। वो भले बात वेदांत की करे ऊंची, परंतु ऊंची बात करने से क्या कोई ऊंचा थोड़ी हो जाता है। मंदिर के शिखर के कलश पर, एक तो मंदिर का शिखर होता है, शिखर के ऊपर कलश होता है ना, एक पीतल का या कोई सोने का लगाते हैं, तो उस कलश के ऊपर कौआ बैठा हो तो क्या आप उसकी आरती उतारोगे? हा, ये तो मंदिर के शिखर के ऊपर कलश के ऊपर बैठा है कौआ, तो उसकी पूजा नहीं की जाती। पूजा तो मंदिर में शिखर के नीचे जो भगवान राम की, श्री कृष्ण की या शिव जी की मूर्ति रखी है, उसकी पूजा अपन करेंगे, ऊपर बैठे हुए कौवे की या कबूतर की नहीं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और फिर क्या होता है, दूसरी बात ये होती है कि किसी से मिले जुले या कोई अच्छा भजन गा लेता है, कोई अच्छा कीर्तन करा लेता है, तो लोग उससे प्रभावित हो जाते, फिर उसी के बारे में या उसके शब्दों के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत बेवकूफ़ी की बात है। अपने गुरु के शब्दों का विचार करो, अपने गुरु के कहे हुए तात्विक वचनों का विचार करने से जो उन्नति होगी वो किसी के भजन दोहराने से या किसी के भजन सुनकर टीवी पर या सीडी के द्वारा सुन के दोहरा लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, भजन कभी गाना चाहिए, आप सही सेंटर चलाते हो तो गाना, पर औरों के सुनकर फिर वही दोहरा देना, वो समझदारी मुझे तो नहीं लगती। मुझे कई बार कई साधक देते हैं कि ये भजन है आप गाओ, तो मैं कभी कभी गा देता हूँ, वो कहते हैं तो उनका बहुत आग्रह करते तो कभी गा लेता हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि अपन दूसरों के सुनकर दोहराते रहें। अरे अपने गुरुदेव के तात्विक वचन सुनकर उसका मनन करें तो जो उन्नति होगी, मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि और किसी उपाय से इतनी उन्नति नहीं होगी साधना में जितनी बापू जी के तात्विक वचन सुनने मात्र से हो जाएगी। खाली सुनने मात्र से, सुनकर वैसी साधना करें वो तो बहुत आगे की बात। अरे खाली सुन लेना, आदर पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, लगन पूर्वक खाली सुन ले, बस सुनने मात्र से उन्नति होती है। ऐसी बापू जी की तात्विक वाणी है, तात्विक
कैसेटों में, सीडी में, MP3 में, उसको सुने बार बार। आपके घर पे होगी कई कैसेटें, कई सीडी होगी, उसको अकेले में बैठ के सुने और फिर चुप बैठे। समझो कि कोई गरीब आदमी, उसके पास चलाने की सुविधा नहीं है, तो निर्भय नाद, एक पुस्तक निर्भय नाद, खाली एक गुरुदेव की पुस्तक है सत्संग की, निर्भय नाद, 2 वचन पढ़े, चुप होकर बैठे। ध्यान में, साधना में गहराई ना आए तो फिर मुझे कहना, एक निर्भय नाद पुस्तक बस काफी है। समझो कोई ज्यादा पुस्तकें नहीं खरीद सकता, गरीब है, हालांकि ले तो सब सकते हैं। साधक को चाहिए कि सत्संग में जाएं तो खाने पीने में ज्यादा ध्यान न देकर रसोई घर में जो मिला खा लिया, और 2-3 दिन भले ज्यादा खाने को न भी मिले, थोड़ी कभी भूख भी सहन करनी पड़े, तो भी बापूजी की वाणी सुनेंगे ना तो वो बहुत हित करेगी, क्योंकि अधिक खाने से हमारी प्राण शक्ति खाने को पचाने में लग जाती है। या तो मेरी एक प्रार्थना है कि सत्संग में कहीं जाएं, समझो 3 दिन 4 दिन आपको जाना है, तो अपने साथ अपने घर का कुछ ऐसा थोड़ा बना के ले जाएं कि सुबह कभी भूख लगी तो थोड़ा वही खा लिया। जिसके हाथ का बना हुआ कचरा खाने से अपना फिर साधना में मन नहीं लगता है ना। ये बिल्कुल पक्की बात है। जेतपुर सौराष्ट्र में है, राजकोट से आगे जेतपुर है। वहां एक भाई ने किसी की शादी में गए तो वहां खा लिया कुछ। उस शादियों में तो ऐसा ही बनता है ना, और बनाने वाले कोई साधक नहीं होते हैं, तो उसने खा लिया। बेचारे का अगले दिन जप में मन ही नहीं लग रहा था, ध्यान करने बैठा तो नींद आने लग गई और फालतू विचार आने लगे। तो उसने गुरुदेव के चित्र के आगे माफी मांगी कि मैंने शादी में जाकर वहां का राजसी खुराक, शादियों में तो ऐसा ही बनेगा ना भाई, तो वो खा लिया, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे माफ करना बापू। मन ही मन माफी मांगी। तो उसी ने बताया कि गुरुदेव के चित्र से एक सुदर्शन चक्राकार प्रकाश निकला, उनकी नाभि में प्रवेश कर गया, और उसके बाद उनका जप ध्यान में अच्छी तरह मन लगने लगा। फिर उन्होंने कभी शादियों में जाकर वो शादियों का खाना नहीं खाया जो बनता है, तो उससे फायदा होता है अपने को। फिर भी समझो कोई ऐसे हैं जो ऐसी चीजें नहीं खाते हैं, फिर भी जप ध्यान के समय उनके मन में कई इधर उधर के विचार आते हैं, तो विचारों का परिग्रह मत करना, विचारों का अपरिग्रह। जैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 बातें आती है अष्टांग योग में। तो यम में जो अपरिग्रह आता है, यम के 5 प्रकार, भागवत में 12 भी बताए, मैं आपको बाद में बताऊंगा भागवत के 12 यम के प्रकार, 12 नियम के प्रकार। तो उसमें एक अपरिग्रह आता है। अपरिग्रह का अर्थ कई लोग ये करते हैं कि भाई अपने पास पैसा जमा न करना, घर में कोई चीजें न रखना, ये एक स्थूल अर्थ है। अपरिग्रह मतलब विचारों का अपरिग्रह। कोई भी विचार, कोई भी कल्पना अपने दिल दिमाग में संग्रह करके न रखे, निर्विचार हो जाए। किसी से मिले जुले, किसी के विचार खोपड़ी में न भरे। बापूजी के विचार, बापूजी के सत्संग के विचार वो अपने दिल दिमाग में रखेंगे तो उन्नति होगी। पर किसी की कही हुई राग द्वेष की बात दिमाग में रखेंगे तो ये फिर यम के जो 5 पतंजलि योग दर्शन में और 12 भागवत में प्रकार बताए हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। अपरिग्रह तो मतलब विचारों का अपरिग्रह। किसी की भी कही हुई बात अपने दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। शांति, निर्विचार, तो वो हितकारी है। बाकी तो संसार है, तरह तरह के लोग मिलेंगे, अभी तक मिलते आए हैं तो आगे भी मिलते रहेंगे। जहां भी जाओगे ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो अपने को जरा ख्याल रखना होगा कि उनका वमन वो हमारे भीतर प्रवेश ना करे। और खास बात यही है
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। समझो शिव जी के मंदिर में गए। शिव जी के मंदिर में जाना कोई बुरा नहीं है, हनुमान जी के मंदिर में प्रणाम करना कोई बुरा नहीं है, पर वहां भी गए तो तुलसीदास जी की तरह जाएं। किसी भी मंदिर में जाएं, संत तुलसीदास जी गणपति जी को प्रार्थना करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। महिमा गा रहे हैं गणपति जी की। विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, आप विद्या के सागर हैं, बुद्धि के दाता हैं, आप हमको भी सद्बुद्धि दे सकते हैं। ऐसे गाते महिमा गा रहे। पर आखिरी में क्या कहा? मांगहि तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। ये तुलसीदास गणपति भगवान आपसे हाथ जोड़ के मांगता है। मांगहि तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। भगवान राम मेरे अंतःकरण में, मेरे अंतर में वही बसे और कोई वस्तु व्यक्ति न बसे, ये प्रार्थना की। तो हम भी शिव जी के मंदिर में अगर गए, मैं जाता हूँ, चला जाता हूँ, हनुमान जी के मंदिर में चला जाता हूँ, क्या है। हाँ, मैं किसी कब्रों के आगे और जहाँ हड्डियां सड़ रही है और अंदर सांप और बिच्छू घूम रहे हैं, ऐसी कब्रों और मजारों के आगे मैं कभी थूकता भी नहीं। प्रणाम करने की तो बात ही दूर है। काय को उधर नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना, दया करो, किसी से धागा बंधवाना कि मेरा कुछ भला हो जाए, किसी से तावीज लेना मेरा कुछ हो जाए, जन्म पत्र लेकर धक्के खाना जरा कुछ हो जाए। नहीं नहीं, गुरुदेव के चरण की रज सिर पे लगा लो। तो राजा दशरथ का अनुभव है कि सब पाए रज पावनी पूजे। गुरुदेव के चरणों की रज की पूजा करने से मैंने सब पा लिया। ऐसा एक भाव होना चाहिए अपने गुरु के लिए। अब गुरुदेव की चरण रज सबको न मिल पाए तो आश्रम में वड़दादा की परिक्रमा करते हैं, वहां से थोड़ी मिट्टी ले ली, उसका तिलक कर लिया। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं जरूर करता हूं, अभी भी। ऐसा नहीं कि पहले ही करता था, अभी भी करता हूं। अपने स्वामी के चरणों में निष्ठा रखने से स्वाभाविक ही आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे ना, उनके गुरु के गुरु मतलब दादा गुरु एक कहानी सुनाते थे। जैसे अपने दादा गुरु भी एक कहानी सुनाते थे कि सत्संग में जैसे कोई दृष्टांत देते हैं, ऐसे अपने दादा गुरु लीलाशाह बापू जी एक कहानी सुनाते थे कि एक पिता ने अपने बेटों की परीक्षा करने के लिए उनको मूंग दिए। कहा कि संभाल के रखना, मैं फिर आऊंगा कुछ महीनों के बाद ले लूंगा। तो एक बेटे ने तो संभाल के रख दिए रेशमी रुमाल में बांधकर तिजोरी में। दूसरे बेटे ने सोचा कि ऐसे रखूंगा तो खराब हो सकते हैं, बेच देता हूं, पिताजी आएंगे तो खरीद कर फिर दे दूंगा। तो उसने बेच दिए। तीसरे ने न संभाल के रखे न बेचे। जमीन थी अपनी, वहां हल चलाया, कांटे कंकर निकाल दिए, फालतू घास निकाल दिया और बो दिए, खाद पानी टाइम से देता रहा। थोड़े समय बाद जब पिताजी आए, तीनों को कहा कि मैंने जो आपको रखने के लिए दिए थे मूंगन, जो अनाज दिया था, लाओ। तो एक बेटा खुश होकर पोटली ले आया कि मेरा बाप तो मेरे पर खुश हो जाएगा और सारी वसीयत मेरे नाम ही कर देगा। तो देखा कि वो मूंग तो सड़ गए थे, अंदर कीड़े पड़ गए थे। बाप ने कहा कि तूने मेरी चीज ऐसे रखी, बदबू भी कितनी आ रही है, सड़ गए सारे मूंग, कीड़े कितने हैं देख। तो अधिकारी नहीं है। दूसरे बेटे को बोला लाओ। तो उसने कहा कि मैं अभी लेकर आता हूं। वो गया और खरीद कर ले आया। तो बोले कैसे? बोले आपने दिए थे तो मैंने बेच दिए, सोचा कि आप जब आओगे तो खरीद के दे दूंगा। तो ये नए ले आया हूं, ताजे हैं। बाप ने कहा मैंने अपने हाथ से दिए थे और मेरे हाथ की दी हुई चीज तूने बेच दी, तुझे उसकी कदर नहीं थी कि पिताजी ने अपने हाथ से दिए हैं
तो मैं जरा उसका कुछ करूं, तो तूने बेच दिए वो, मेरी दी हुई चीज तूने बेच दी, तू भी अधिकारी नहीं है। तीसरे बेटे को बुलाया, उसने कहा पिताजी मैं थोड़ी देर में ले आता हूं। वो गया और बैलगाड़ी में बोरियां भर के ले आया मूंग की। बोले ये है आपके मूंग। बाप समझ गए और खुश हो गए, उसको अधिकारी पसंद किया और बाकी के दो बेटों को भी कहा कि देखो मैंने जो चीज दी थी उसने उसका कितना फायदा उठाया और कितना गुना अधिक कर लिया उसको। मैंने जो दिए थे उसी में से इतने मूंग तैयार हुए ना, ये सब मेरे दिए हुए हो गए, मेरे हाथ के ही हो गए, पर तुम दोनों ने उसका फायदा नहीं उठाया। तो एक तो ऐसे भक्त होते हैं जो गुरु की दी हुई प्रसादी को मनन करके, जप करके, ध्यान साधना सेवा करके खूब बढ़ा लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो गंवा देते हैं। तो हम लोग कोशिश करें, उनको प्रार्थना करेंगे गुरुदेव हमें ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम आपकी इस दी हुई प्रसादी को और बढ़ाएं। तो शंकराचार्य के दादा गुरु उस विषय में हौसला बढ़ाने की एक कथा सुनाते थे कि एक चिड़िया का घोंसला समुद्र के सामने ही एक पेड़ था ऊंचा, उस पर था। उसने अंडे दिए थे, अंडों को सेकती थी। एक दिन वो दाना पानी चुगने गई तो बाद में लौटी तो देखा कि समुद्र की लहरों में उसके अंडे और उसका घोंसला बह गया है। उसने कहा कि समुद्र, ए सागर के अधिष्ठाता देव, मेरे अंडे लौटा दे, मेरे बच्चे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब चिड़िया सागर को कहती है कि मेरे अंडे लौटा दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। अब सागर की लहरें क्या उसका जवाब देगी। चिड़िया ने फिर कहा, देता है कि नहीं, अगर नहीं देगा तो आज मैं तुझे सुखा दूंगी, खाली कर दूंगी पूरा समुंदर, और फिर अंदर से मेरे अंडे उठा लूंगी। चिड़िया ने चोंच में पानी भरा, दूर ले जाके थूक के आई, फिर आई समुद्र के ऊपर उड़ती हुई, पानी मुंह में भरा, फिर दूर जाकर थूक कर आई। तो कुछ और पक्षी मिले कि ये तू क्या कर रही है। बोले मैं समुद्र सुखा देना चाहती हूं, मेरे अंडे ले लिए उसने। तो वो पक्षी भी उसकी मदद में लग गए कि हम भी तेरे को मदद करते, चल साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। वो भी लग गए। और पक्षी आए, उनको देख देख कर वो भी लगते गए। सारे समुद्र के ऊपर मानो पक्षी पक्षी चोंच में पानी भर भर के दूर छोड़ के आ रहे हैं। पक्षियों के राजा गरुड़ भी आ गए, वो भी लग गए। इतना शोर मच गया और सारे पक्षी समुद्र के में पानी को उठा उठा कर ले जाने लगे। आखिर सागर के अधिष्ठाता वरुण देव प्रकट हो गए और चिड़िया के अंडे उनको लौटा दिए। ऐसी कथा शंकराचार्य जी के दादा गुरु सुनाते थे कि एक पक्षी भी अगर लग जाता है तो सामने इतना बड़ा समुद्र उससे भी अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकता है। इसलिए कोई अपने को दीनहीन अकेला न माने और दया की भीख न मांगे। चिड़िया लग गई तो सब आ गए ना अपने आप, वो खुद लग गई। पर कई ऐसे होते हैं खुद पुरुषार्थ करते नहीं, जब तब करते नहीं, दूसरों से दया की भीख मांगते रहते। हाँ कि दया कर दो, जरा हमारा भला हो जाए। नहीं, दया करने वाले बापूजी बैठे हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि भाई बापूजी के पास कोई दया का, कृपा का भंडार कम हो जाएगा इसलिए हम किसी दूसरे से मांगे। ये ऐसा भंडार है गुरुदेव का कि कभी कम होने वाला नहीं है। अरे आप सोचो, एक साधारण सा फूल होता है ना, फूल गुलाब का, आप उसको सूंघो, पहले वजन करो, फिर उसकी सुगंध लो, फिर उसका वजन करो, क्या उसके वजन में कमी आएगी? बोलो भाई। आपने पहले वजन कर लिया गुलाब के फूल का, ये कितना वजन, सुगंध खूब ली, फिर दोबारा वजन करो, तो क्या कमी आएगी वजन में? नहीं आएगी। वो तो एक छोटा सा गुलाब का फूल है, शाम को मुरझा जाए ऐसा गुलाब का फूल है। जब अपने सूंघने पर उसके वजन में कमी नहीं आती, तो ये तो गुरु साक्षात परब्रह्म, उनमें क्या कमी आने वाली है या उनको क्या खोट पड़ने वाली है? सूर्य नारायण इतने वर्षों से प्रकाश देते हैं, उनमें खोट पड़ी प्रकाश देने की, या रोशनी कम हो गई उनकी? नहीं हुई। तो गुरु की रोशनी, कृपा की कभी कम होने वाली नहीं है। इसलिए अपने गुरु के चरणों में निष्ठा बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े तो अपने आप उनकी कृपा से, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, मत प्रसादात वापनोति,
तो गुरुदेव जो साधन बताते हैं हम वो करें, थोड़ा ख्याल रखें, कोई अपने को बना न जाए, कोई अपने को ठग न जाए, और जैसी तैसी चीजें न खाई जाए, ताकि प्राण शक्ति उसको पचाने में लगे और साधना में मन न लगे।